चलिए श्री गणेश करते हैं। आज हमारे कौन से वाद्य यंत्र चलेंगे बच्चों? आज हमारे, अरे ओ नहीं नहीं इन्हें सेट कर दियो यार ओए, ठीक है कर दूंगा मैं, सॉरी हो गयो। टाबरो आपा कौन सा वाद्य यंत्र पढ़ लिया? मैं भूल गया कौन सा पढ़ लिया, घन पढ़िया कौन पढ़िया, घन पढ़िया। अब कौन सा है? सू हो गयो, कर लियो। अब आपा पढ़ांगा कौन सा? सू सिर, सू सिर, सू बोले आवाज आवे, यानी वो वाद्य यंत्र जिसमें हवा मारी जाती है, फूंक मारी जाए। फेफड़ा में ताकत चाहिए, फेफड़ा में ताकत वह आप कितनी बड़ी फूंक मार सका। तो अब एक प्रैक्टिस है, अब एक एक्सरसाइज है। कोरोना के टाइम यह एक्सरसाइज की सख्त जरूरत थी। पुराने टाइम में लोग शंख बजाया करता तो वहां फेफड़ा मजबूत होया करता। तो अब कई कोरोना के टाइम ढोल बुलाया का अपना फेफड़ा मजबूत हुए। तो इम हवा मारण खातर थार की मजबूत कौन सी है? फेफड़ा मजबूत चाहिए। तो वह कौन सा वाद्य यंत्र है टाबरो? वह है सुशिर वाद्य यंत्र, यानी जिन वाद्य यंत्रों को हवा से फूंक मार के चलाए जाते हैं वो है सुशिर वाद्य यंत्र। तो आपको हेडिंग डालनी है, साथ साथ में लिखता जाना है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। यानी सीधा लिखो तो सुशिर वाद्य यंत्र वो है जिन्हें फूंक मारी जाती है, फूंक मारी जाती है। बाबा मैं तेरी चिड़िया बना दूंगा फूंक मार के, कहीं बाबा कहीं करें भाई। सबसे पहले है बांसुरी, यानी बात मैं इनने चले गए, बांसुरी। यानी बांसुरी के बारे में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो नहीं जानता होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण का वाद्य यंत्र है। कानो बंसी बजाई आदि रात ने, सोए ना शोभा दे प्यारी गुजरिया ने। तो बाई की है, बाई है आपनो कौन सो वाद्य यंत्र? बांसुरी वाद्य यंत्र। यानी इसका उपनाम लिखो ना, इसे नादी भी कहते हैं। बांसुरी को क्या कहते हैं? नादी भी कहते हैं। वैसे तो बांसुरी में कहते हैं 7 छेद होते हैं, हर किसी को नहीं बजानी आती बांसुरी। कहते चैन की बंसी बजा रहा है वो, तो एक सुकून होता है बंसी में। हर व्यक्ति को नहीं आता बांसुरी बजाना, अपन तो सिर्फ फूंक मारनी आ सके, बांसुरी बजानी अपन को नहीं आवे। देखो बांसुरी के अंदर अलग अलग है। कहते हैं कि जिस बांसुरी के अंदर 5 छेद हो उसको बोलते हैं पावला, पा से 5 छेद, पा से पावला। और जिस बांसुरी के अंदर 6 छेद हो उसे बोला जाता है क्या? रूला। तो मुझे पता है हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी के प्रसिद्ध बांसुरी वादक है, बहुत प्यारी आवाज होती है दोस्तों बांसुरी की। सर शर्ट की फोटो देने की, शर्ट की फोटो दूं, ये फोटो इन शर्ट की दूं, हाँ ना करो रहे यहाँ, कोई बात नहीं, याद रह जासी के। जल्दी जल्दी आ जाओ, पूरा आ जाओ ताकि मैं बताऊं तो बढ़िया लगे। तो ये प्रसिद्ध कलाकार है हरिप्रसाद चौरसिया, किसके हैं? बांसुरी के। विश्व में कौन प्रसिद्ध है बांसुरी के लिए? भगवान कृष्ण। बांसुरी वादक तो वही थे कृष्ण जी। और बाद में कहते हैं वर्तमान में कौन फेमस है? हरिप्रसाद चौरसिया जी। याद रह जासी, ठीक है। हेडिंग डाल लो बांसुरी, सब पता है बांसुरी के बारे में, फूंक मारी जो सबको पता है। गोल्ड मेडल जीत लिया, बहुत बढ़िया बात है, बधाई हो मना जीत लिया। तो चल आपने दूसरो है सहनाइयों की सदा कह रही है, धड़कन 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 तेरी धड़कन मेरी धड़कन। बिग मां सहनाई बाजे। पुराने टाइम में ब्याह शादी में आगे पे बैठ कर सहनाई बजाया करता, शादी में बाजे यार, जो कहा शादी नहीं है बांगे सीधो फिर संखी बाजे लास्ट में फलानिया जी, या फिर बाबई आ गए टन 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 टन। तो बांध सहनाई आजकल तो ये चीजें कौन बजे ब्याह शादी में, आजकल तो सीधो डीजे लिया हुआ गजबन पानी ने चाली सीधो चालू कर दे। लेकिन पुराने टाइम में सहनाई, हुरनाई, हैनाई, नफरी, सुंदरी, इनका नाम गढ़ाई है टाबरो क्या की बड़े बिया। तो आ देखो शीशम की लकड़ियों बनाई देखो, शीशम कहते हो, कोई जरूरी को नहीं शीशम हुआ है, सांगवान की भी हो सके। इन बीच में एक पत्ती भी लागे, पूपली कैस का पूपली, पूपली बात है। अब तो कौन रहे उस्ताद बिस्मिल्लाह का, अब तो नहीं रहे। तो इम एक तरीको बीच के अंदर ताड़ वृक्ष की पत्ती लागे, ताड़ वृक्ष की, और इसे नक्सासी भी कहा जाता है। नक्सासी नाम कौन लिखे हुए? इसका एक उपनाम है नक्सासी, नैकेसासी, के बात है। और सबसे ज्यादा इसको कौन काम में लेते हैं? लंगा गायकार काम में लेते हैं, जैसलमेर में लंगा गायक। अब देखो वाद्य यंत्र बिया तो इजी हुए, लेकिन आपनो लगभग घुमा फिरा के हर वाद्य यंत्र देखे दो। लेकिन अट्ठा और दिखा दिया, थोड़ी और सूलियत हो जाए। हाँ गुरु जी अब ठीक है, पीपली, हाँ पीपली कहते रहे, ब्याह में बजाई करे। सर आप जयपुर आके चले गए, हमारे घर नहीं आई, बुलाओ हम तो तैयार है, आओ कभी हवेली, मस्त बारिश हो रही है। चलो सर आप बात सुन लो थे, कभी कभी सुनो मेरी, तेरी कभी कभी सुना तो आगे
चलो ले बढ़िया बात है। धड़कन फिल्म आजकल चल रही है, कहाँ चल रही है? अच्छा किक कह रहा हो सर, मैंने आपके लिए शर्ट लिया, उसकी फोटो भेजिए था ना व्हाट्सएप पर। मेरे को तो इसी कोई फोटो को नहीं है यार व्हाट्सएप पर। चलो भेज दी तो कोई बात नहीं, तू सीधी भेज व्हाट्सएप पर फोटो भेजना, व्हाट्सएप पर मर्सिडीज गाड़ी भेज दे बोले, मेरे के फायदा हो रहा बिया भेज तो फायदा हो कि पेड़ लिया यहाँ भेजनो के फायदा। चलो दूसरो वाद्य यंत्र कौन सो? सहनाई। आराम याद रहे जो पहलो के बतायो बांसुरी, दूसरो के बतायो सहनाई। इनमें भी बैठे बैठे फूंक मारनी पड़ेगी, याद रहे जैसी, ठीक है। चलो नेक्स्ट तीसरो फूंकार वाद्य यंत्र कौन सो है? सुरनाई। तो बाबा ही है सहनाई या सुरनाई, क्योंकि सहनाई और सुरनाई में देख लो थोड़ो सो कोई अंतर है तो भलाई, या तो देखो सुरनाई है, ठीक है, असहनाई है, कोई ज्यादा अंतर को नहीं। सहनाई ने सुरनाई कह दे भलाई, कोई ज्यादा अंतर को नहीं है, यानी थोड़ी सी और लंबी हो जाती है, इतना ही फर्क है। यानी वो कई करें सांप लंबो और गो चौड़ी, कोई ज्यादा अंतर को नहीं है, दोनों वह एक सा ही है, बस भाई बात है वो देख लो, एक कोई ज्यादा अंतर को नहीं है, तो सिर्फ नाम नाम लिख लो सुरनाई। जय जंबेश्वर, जय जंबेश्वर। चल अब आगलो वाद्य यंत्र टाबरो सतारा। गुरुजी वो तो नाम ही कौन सुनो। अब पहली तो इन देखो ओ सतारा है, पहली तो इन देखो गुरुजी, इन देखे तो की कौन समझ में आयो, वो भी सही चित्र को नहीं को बिया देखे तो इंगमा के बेटा ब्रो सतारा के अंदर अड़गोजो भी आ गयो। अड़गोजो के गुरुजी, अड़गोजो वे दो बांसुरी सागे बजा भी अड़गोजो बोले। अड़गोजो प्लस बांसुरी, देखो बांसुरी तो यही दो बांसुरी अड़गोजो बन गयो, प्लस सहनाई, आ तीना को मिलो जिलो रूप ही सतारा है। दिख रही है थान सगलान सतारा दिख रही हो तो नहीं? बिल्कुल दिख रही है। अड़गोजो बांसुरी और सहनाई तीनों को मिलो जिलो रूप है, तीना में मिले जिले रूप नहीं के बोले सतारा बोले। आराम याद रह जाओ, यानी पहलो में के बतायो, पहलो बतायो टाबरों के बांसुरी, फिर के बतायो सहनाई, फिर के बतायो सतारा, फिर चालो गुरुजी अंगो ट्रिक देखो, एक एक के अंदर 20-20 वाद्य यंत्र कितना ट्रिक बनाओगा, कहीं ना कहीं आपको दिमाग में सेट तो करने पड़ेंगे। भले आज कर लेना, भले परसों कर लेना, भले कल कर लेना, भले 2 साल अगली भर्ती में कर लेना। चलो देखो नड़, पहली तो ये वाद्य यंत्र का नहीं देखो, इंगमा भी एक तरीकों नड़ बिया के तो मसक तरीकों भी कौन के स्कार, वो भी मन लागे नड़ वाद्य यंत्र को कोई बढ़िया चित्र तो को नहीं। इनमें 4 छेद पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से इसे कौन यूज लेते हैं? भोपा जाति पर योग लेती है, यानी एक तरीकों बीन ही है, यानी बीन जैसे ही है, बीन बीन नहीं है, बैंड नहीं, बीन बीन वह नहीं वो बीन, यानी बीन जैसा ही है। इसका प्रसिद्ध कलाकार जो है ना, प्रसिद्ध कलाकार कौन है? भील करना। कहां का है सर? ये है जैसलमेर। बस नाम नाम ध्यान रख लियो, बाकी चिंता करने की जरूरत को नहीं। आगे चलो जी। कानी, कानी मर्यादा में काणी एक आंखों काणी वे, वो काणी को नहीं कानी है। बोल कांति बुआ छा गाली, बोल तेरे बोली सुन के तो लगे दूध गालो तने, वो काणी को नहीं, वो काणी अलग है, वो है कानी। अब पहली तो इन देखो, देख के समझ में आएगी नड़ के जिससे सोई है कानी, बस नाम नाम ध्यान रखने में कोई डिटेल को नहीं। ठीक है गुरुजी आगे चलो, तो फिर डिटेल ही को नहीं। अड़गोजो बाण चलो, अड़गोजो अड़गोजे में किमी को नहीं में, यानी प्रमोशन हो है, बांसुरी का प्रमोशन हुआ। बोल बांसुरी तेरे प्रमोशन कर दिया, क्या मैं करा? तो बांसुरी मान लो के छोटे थानेदार है और बड़े थानेदार में प्रमोशन कर दियो, यानी इन्हें 1 स्टार लागे, और फिर अड़गोज जगह कितना स्टार लगा देंगे आप? 2 स्टार लगा देंगे। बीन टाइप, यानी या तो है बांसुरी और 2 बांसुरी मुंडे में ले लियो और बजान लाई जाओ, वो बन गयो अड़गोज। बीन भी केस का समझ में आएगी? अरे बांसुरी ने ही अड़गोजो बोला, एक बांसुरी है, मुंडे में 2 गाल लियो और फूंक मारना चालू कर दियो, बजानी आवे तो अड़गोजो ये लियो। ए भाई साहब बजा रहे कौन है? धुन देखा, कोई प्रसिद्धि रेड है, ए धुन देखा जी बजा रहे, देखो मुंह में ले रहा कि दो ये तरीके आकृति बन गई। अल्यो गुरुजी दीवाल कला किताब मार्केट में है नहीं, समझ में आएगी थारे, पल्ला पड़ी गए थारे। अरे एकदम इजी की वाद्य यंत्र तो किमी है ही कौन थे, तो पढ़ो ही कौन, बस तारपी बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। यह विशेष रूप से कथोड़ी जाति में प्रचलित था। पहले तो चित्र को देख लिया करो, क्योंकि बहुत सा चित्र था, जल्दी सी नेट के ऊपर मिलेगा को नहीं। ओ देखो, एक तरीकों की चिलंबर गोश हुई है, दिख रही होगी तार पर, चिलंबर गोश हुई है। और सामने पड़ी मुंह में ले लो और बजा लो। बंसी ने सुर तागे एक सुर बाजे, हाल ना पूछो मोहन का सब कुछ राधे राधे। अरे वाह दीपक, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओले तार पे नाम लिख लो, और जिसके कंफ्यूज लगे वो स्क्रीनशॉट ले लेना। इस चित्र का बड़े मुश्किल से निकाले गए चित्र हैं। मुरला या मुरली, तो मुरला और मुरली गुरुजी समझा कौन, फिर मुरला और मुरली में कोई नया अंतर क्या है? आलो मुरलो और मुंह में ले रहा क्यों, मतलब वो मुरलो है, तो गुरुजी समझ में कौन है। देखो मुरली को बड्डो भाई है, मुरली एक जैसी पुंगी जैसी है, पुंगी की तरिया ही है। मुरली को बड्डो भाई मुरलो क्यों है, मुरलीधर। भगवान कृष्ण ने मुरलीधर कौन बोलेगे, बांसुरी तो छोटी वे थोड़ी बड्डो होगी, मुरलो होगी और क्यों होगी, तो यानी थोड़े दिन खाया बड्डी होगी। तो मुरली को ही एक तरीकों बड्डो रूप आपा कह इसका मुरलो, विशेष रूपों कालबेलिया और जोगी इसका प्रयोग करते हैं। कालबेलिया प्लस जोगी, देखो बांसुरी कोई बड्डो रूप है, पुंगी वर्गी सी है यार, पुंगी को परिष्कृत रूप है, पुंगी की छोटी बहन बांसुरी को बड्डो भाई है बस के मुरलो, मुरली मुरलो याद रह जासी। ऐसा ऐसी जीडी की बुक आई क्या आ रही है, जीडी बुक ये पटवारी के काम का है, सो क्या काम करना राजस्थान की, जे तू तैयारी करे तो क्या नहीं तैयारी कर, सब में काम आएगा। ये जीके है, ये कोई विशेष नहीं है कि इसमें काम आएगा, सब में काम आएगा। चलो आगे चलो, फिर समझ में तो आ रही है थाने, मैं चित्र दिखा बताना रही हूँ, समझ में तो आ रही है, पल्ले तो पड़ रही है। चलो नेक्स्ट चलो। ओ लो जी पुंगी बीण बजावे आधी आधी रात में, और फिर बीण बजाता ही नाग लपेटा खावे आधी आधी रात में। समझ में आएगा पुंगी या बीण की वे। बीण तो सगड़ा में देखे, पुराने टाइम में गांव में वह सपेरा आया करता, और वह सांप गई यहाँ से हाथ लगाता, वो सांप फंडता तो फिर वह पुंगी लगा के जोर चालू करता, पौ पौ करके भाई पुंगी पौ पौ करे, पुंगी हो नाम। आ देखो थार सामने पड़ी है, ए तरीकों बीच में वो लगाइडो है, आले पुंगी सपेरा सांप पकड़ने के काम में लिया करता। क्या पुंगी ने सगड़ांगी देखेड़ी है मन बेरे पुंगी, सारांगी पुंगी बजाएड़ी, किंगी पुंगी बजाएड़ी है, किंगी पुंगी बाजा लागड़ी है। हाँ चलो नेक्स्ट पावरी। वो देखो पहले तो इन्हें देखो, नाम हो सके थे पहली बार सुने हो गए क्या, पावरी को विशेष रूप से ये बागड़ क्षेत्र में प्रयोग होता है। आकृति देखो किसी के, ये देखो ये तो ए बी सी है, यानी आकृति कैसी है पावरी की, सी, वर्णमाला के सी आकृति की तरह। फूंक मारो, अब वो कौन बेरो फूंक आगे जागी पीछे जागी, बथे देख लो किन्ने जागी है, वो आदमी फूंक मारन लग रहे, अब आप फूंक आगे सुनाई देगी गन्ने सुनाई देगी। आ की है आ पावरी, पुंगी ने बढ़ा दी थोड़ी मोड़ गई, पावरी होगी। क्या समस्या आ रही है? चलो नेक्स्ट। ओ ले जी बांकियो, नाम ही बेरो पढ़न लाग रही है बांकियो, थाने नाम किमी कौन पतो लाग रही है कि बांकियो क्या चीज है। ओ बांको है, बांकियो हो गयो, अरे वो थोड़ सो न्यू मुड़ेडो है, ये बांकियो अट मार बो करो, फूंक बजाबो करो, और कोई विशेष बात ही है को नहीं। बने क्या कोई लकड़ी लकड़ियां बना ली, कोई धातु बनाओ धातु, सर पावरी हो रही। चलो याद रहे जैसी। और नाम ध्यान में रखना, बांकियो बांको चुंको है मतलब फूंक मारी, जब बस तो ही ध्यान रखो कि सुशीर वाद्य यंत्र हो, यानी विशेष रूप से ज्यादा न पढ़ सको तो सिर्फ इतना पढ़ो कौन सा वाद्य यंत्र किसमें काम आता है। यानी आपको ऐसे ही पूछेगा, निम्न से सुशीर वाद्य यंत्र है, निम्न से ये वाद्य यंत्र है, निम्न नागफणी। नागफणी पे कभी फूल नहीं खिला करते। आलो जी आलो, नाग की त्रियां कौन किया, नाग की त्रियां नाम नाग पड़ी कटा दी, अथर सामने रही अठ मारो फूंक बाजन लाई जी, थर सामने पड़ी
की कौन समझ मारे वाद्य यंत्र कराओ ला करा दिया की कौन समझ मारे थारे कितना इजी यार 1 करोड़ देख लिया है अलियो ओ दो नागफणी अब इनकी क्या विशेषता लिखो नागफणी नाग जी है नागफणी नाम हो गयो कुड़े विशेष रूप से इसे कौन यूज लेते हैं साधु उपयोग में लेते हैं लिख ले ये एक तरीके के धार्मिक वाद्य यंत्र है या तो मांगते समय काम में लेते हैं इसको याचक या फिर एक तरीके का धार्मिक वाद्य यंत्र है ये क्या है धार्मिक वाद्य यंत्र बस चलो आगे ओ गुण स्वर हटा बोलो ओ गुण स्वर करना देखो चिलम की त्रियां पुराने टाइम में देखा होगा सावधान सावधान राजेश्वर राजाधिराज श्री सुभाष जी पधार रहे हैं बी टेमर बैर अगर आख्या करता पाँव 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 कर 2-3 बजा देता यानी वो वाद्य यंत्र जो को विशेष रूप में युद्ध या फिर राज दरबार में काम में आतो यानी युद्ध प्लस राज दरबार में काम में आतो पुंगी बिल्कुल सही है यार टेंशन लेने की कोई कि कह दूं बरसात के दिन तो आ गए पता नहीं मुलाकात के दिन कब आएंगे आईडी ये लगा था कद भगवान हमारे घर चाल वो सुनाओ कौन सुनाई जाए गुरुजी कही तो डिसलाइक दे पाऊं आज एक डिसलाइक देने यार क्या बात है फिर भी तो आए कर हैं आगे डिसलाइक दे देख रहा है कोई बात को लेकिन तो बस पढ़ लेकर इतनी बात है कदी न कदी तो लाइक करने लग जाएगा पढ़ेगो तो नहीं पढ़ो तो क्या लाइक करेगो तो पढ़ लेकर डिसलाइक हूँ लाइक हूँ कोई फर्क नहीं पड़े इन चीज़ों से कभी कोई बाबा इन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है लाइक डिसलाइक बलाइक कर तू डिसलाइक कर दे जाए कोई फर्क नहीं पड़े वो वीडियो देखे बीता देखेगा नहीं देखना उसको नहीं देखना वो आसो चाहे आप डिसलाइक करके मर्डर कर दियो चाहे टेटवो दबा दियो ना मैं जीव तो भलाई कर चाहे डिसलाइक चाहे तू लाइक कर चाहे डिसलाइक कर कमेंट तू गलत कर देगो जब सीधो बोल रहा है ब्लॉक ही मार दे करो अपन मतलब को बाहर में जाओ वो दोबारा कमेंट ही नहीं कर सके तुरंत उस यूजर को हाइड कर दो बस मार दे डिसलाइक तू राजी चाहिए यार चल तुरे ही सुने डो टावरो ओ तो बिया देखो तुरे ही किए हुए कई बार देखो पुराना युद्ध याद बात जाए वो लेके इम किए हुए का न्यू है यानी आदमी 8 बिंगा मारेगो फूंक अरे पिछली साइड में जागो अब वो कौन बेरोगे वो फूंक जाए कि नहीं युद्ध में युद्ध लेनो पहली तुरई वाद्य यंत्र बाजा करता भयंकर आवाज होया करती आगी वो है तुरई ओ देख वो भाईडो ले रहा के तुरई देख वो है तुरई क्या नहीं तिरिया हुआ एक तरीकों चिलम की तरह ही है यानी क्या रह लो तुरई यानी किसकी तरह है चिलम की तरह एक तरीके से चिलम की तरह मंदिर और दुर्गों में प्रयोग होता था मंदिर प्लस दुर्गों एक तरीको इनके बोलूंगा इनको बड़ो रूप जो कहनी वो लिख लो इसका बड़ा रूप इसका बड़ा रूप जो है वो कहलाता है गोमुखा और इसे युद्ध में प्रयोग करते थे यानी मध्यकाल में युद्ध में प्रयोग लिया जाता था मध्यकाल में युद्ध में प्रयोग होता था एकदम इजी है वाद्य यंत्र बहुत इजी है टावरों में कितना समझाऊं सिंगो भैंस को सिंग सो कौन गयो भैंस तो देखेड़ी होगी सकड़ांगी आ देखो भैंस के सिंग जिसो कौन गयो देखो ये मुंडेडो यही तो भाई भैंस को सिंग इंग मार बो करो हो गयो सिंह की तरह युद्ध में काम आता था आ लो सिंगा है तो सिंह की त्रिया है तो लिखो तो लिख लो युद्ध में प्रयोग के कौन समझ मारे जी थारे कितो सोरो यार सर आज बहुत मस्त लागो थैंक यू डीके चौधरी गुरतार ने मेरा रिश्ता त्यौहार है इसी ता इशू अच्छा बालिका गट्ठा हो तो के नाम है थारा भाभी बरतार गो बीन को के नाम है नाम भी बता दे फिर सर मेरी बात भी सुन लो चल सुन लो तारने ना बहुत सुधाई चिंता ना करी हाथ में कड़ो कित गयो कड़ो यार काट दियो तू कहते काल पेर लिया
सर जी रूठी रानी महल कहाँ है, थोड़ा बताना सर जी। चेतक बुक में उदयपुर बताया, बिल्कुल उदयपुर में भी है रूठी रानी का महल। रूठी रानी का महल भीलवाड़ा में भी है, रूठी रानी का महल अजमेर में भी है। हाँ चल आ जाओ आगे बढ़ाऊं। यो लो मोरचंग, ओ देखो ओ बड़ो कौन समझ पा रहे हो क्या है इनको नाम मोरचंग क्या पड़ियो ओ कौन बेरो, लेकिन है इन तरीकों। देखो अब बीच में पुंगी गालती, लेकिन इनको मोरचंग बटा नाम क्या दिए। मुखचंग कैसका, मुंहचंग भी कैसका, यानी मोरचंग, मुखचंग, मुंहचंग। कौन यूज लेते हैं, देखो इसे मुख्य रूप से लंगा, लंगा कहां है जैसलमेर में, यानी लंगा प्लस आदिवासियों में प्रचलित है, ये आदिवासियों में प्रचलित। इसे होठों पे रखे स्त्री और पुरुष दोनों बजाते। रीट वाला क्यों, रीट मावा बन गए तो कल से रीट मावा बने, सो क्या मावा है। चल यानी क्या लिखूं इसको, इसे और लिख दो फिर स्त्री पुरुष, पुरुष दोनों ही बजाते हैं, पुरुष दोनों बजाते हैं। वाद्य यंत्र जगह ए पढ़िया अंग में भी अलग अलग प्रकार हुए। जी हाँ शुरुआत आ रहा जगह मैं थान बताया नहीं, जगह पहली पोत बताया बे बांस आदि लकड़ी का बनेड़ा, ठीक है कौन सा। जी हाँ देखा देखो अंगमा भी प्रकार है। जी हाँ बांसुरी है लकड़ी की बनाई, वो भी लकड़ी को बने, सुरनाई लकड़ी को बने, सतारा वही लकड़ी को बने, नड़ या भी लकड़ी का बनता है, कानी वो भी क्या बने लकड़ी का बने। फिर देखो अड़गोजो ये भी लकड़ी का है, और ये कौन सा है तारपी ये भी लकड़ी का है, मुरला या मुरली ठीक है ये भी लकड़ी का है, यो बीण भी लकड़ी को बने, ये कौन सा है पावरी ये भी लकड़ी का है, बांकिया ये धातु का है। यानी लकड़ी के बने हुए भी वो है जिन पे फूंक मारी जाती है, धातु से बने हुए ये सारे धातु से बने हुए। देखो ये भी धातु का बनता है क्योंकि लकड़ी या मुडेड़ी गठू लिया हुआ है तो धातु का बनेड़ा है। मेंटल ये देखो ये भी धातु का बना हुआ है, ये सारे ये भी धातु का बना हुआ होता है, किसी लकड़ी का नहीं, क्योंकि अन लकड़ी क्या। अब ए शंख ए क्या हुई कौन बना है, ना लकड़ी के बने हुए हैं ये शंख और ना ही धातु के, ये तो प्रकृति बनाती है। यानी शंख कोई घरे बनाएडो चीज को नहीं बेटा ब्रो, शंख जो है प्रकृति बनाती है, ये एक तरीके का जीव जो इकट्ठा होकर शंख में परिवर्तित हो जाता है। यानी शंख सबको पता है कि शंख कहां पे मिलेगा, तो गुरुजी ये एक घोंगा एक जीव है, यानी घोंगा जीव की है, समुद्री जीव है, ये समुद्री जीव की वजह से बनता है। इसकी आवाज ट्रेन से भी खतरनाक होती है, भयंकर तेज आवाज होती है शंख की, यानी बहुत तीव्र गति से आवाज। प्राचीन समय में इसको बहुत प्रयोग में लिया जाता था। हमारे हिंदू धर्म में भी शंख एक तरीके का क्या है, धार्मिक रूप से इसका उपयोग लिया जाता है धर्म के मामले। यानी शंख हमें क्या मानते, क्यों, क्योंकि ये पवित्र माना जाता है। युद्ध में भी काम में लिया जाता था शंख। गुरुजी शंख और युद्ध बिल्कुल, भगवान कृष्ण ने महाभारत प्रारंभ होने से पहले कौन सा शंख बजाया था, थोड़ा बहुत ध्यान रखते हो तो बताओ मुझे। भगवान कृष्ण के शंख का क्या नाम था, चलो एक नहीं दो तीन बताओ, फिर आपसे एक थोड़ी पूछूंगा, फिर पूछूंगा आज तक। बताओ भगवान, अच्छा ओ यानी शंख, ठीक है सारो क्यों मिट्टा है बेटी आवाज, चलो शंख ठीक है। भगवान कृष्ण के शंख का क्या नाम था, और अर्जुन के शंख का क्या नाम था, चलो बताओ पता लगे आपका। भीम के शंख का क्या नाम था, युधिष्ठिर के शंख का क्या नाम था। आज थारे ज्ञान को बेरो चालेगो मन, बताओ भगवान कृष्ण के शंख का क्या नाम था, बताओ बताओ मेरी नजर में आपकी के पता नहीं किसकी नजरों में इतना गिर चुके हैं कि सुबह उठने मन ही नहीं करता। गुरुजी आपकी बोली प्यारी घनी लागे, चौक हो बेटा चौक हो। बताओ चारवां नाम बताओ। गुरुजी मुझे आर्यस का नाम लेना है और मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हो पैसा को नहीं,
ये करना तो बता, तो पता नहीं किसकी नजरों में इतना गिर चुके हैं कि सुबह उठने। देखो टावर, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में 5 जन्य शंख का जैसा गुंजन होता था वैसी ही ध्वनि होती थी जब हल्दी घाटी में चेतक हिन आता था। 5 जन्य एक ऐसा शंख है कि वो शंख जिस युद्ध में बज गया उस युद्ध में उसी की विजय होती थी, जो 5 जन्य शंख बजाता था। भगवान कृष्ण ने महाभारत प्रारंभ करने से पहले कौन सा शंख बजाया था? वो शंख बजाया था 5 जन्य। महाभारत के युद्ध से पहले एक बड़ा युद्ध हुआ था, कौन सा? विराट का युद्ध। विराट हमारे जयपुर के अंदर पड़ता है। पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराट में बिताया था, तो उस समय पता चल गया। कैसे चल गया? क्यों? क्योंकि विराट के राजा के यहां पर क्या नाम था उसका? किच्चक। किच्चक नामक व्यक्ति को मार दिया था, और इस बात का जिक्र चला था कहां? हस्तिनापुर में, कि किच्चक को किसी ने मार दिया। तब कर्ण बोला कि किच्चक को इस दुनिया में 3 ही आदमी मार सकते हैं, एक मैं मार सकता हूं जो यहां बैठा हूं, एक भीष्म पितामह मार सकते हैं वो भी यही है, एक भीम मार सकता है। इसका मतलब पांडव विराट में छुपे हुए। तब सारे के सारे कौरव आए और इधर से अकेला अर्जुन गया था, और उसी समय उनका अज्ञातवास समाप्त होने वाला था। तो जैसे ही समाप्त हुआ, अर्जुन ने तुरंत ही एक शंख बजाया, क्योंकि युद्ध से पहले शंख बजता था, और बजाते ही पता है क्या कहा? किसने? दुर्योधन ने। दुर्योधन ने कहा कि ये तो देवदत्त शंख है। शंख बजते यानी लोग शंख की आवाज पहचान लेते थे। बोले ये तो देवदत्त शंख है, और हमने पांडवों का अज्ञातवास भंग कर दिया, ये तो अर्जुन है, अर्जुन का देवदत्त शंख है। तो अर्जुन के शंख का क्या नाम था? देवदत्त शंख था। भीम के शंख का नाम था पौंड्रू। युधिष्ठिर के शंख का नाम था अनंत विजय। ये लो जी, ठीक है गे? ठीक है गे? याद रह जासी गे? चलो याद रह जासी, बढ़िया बात है। नेक्स्ट, मसक्कली 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 मसक्कली। वो तो एक न्यारो ही वाद्य यंत्र है, दिख रही है कि बक्कलडी मरगी मरगी माऊ सारो डंगू काट दो, खाल खाल बच्ची खालान कर दो पैक, यानी बकरी का पगारी खाल ने बांध दी, मुंह आने बांध दी, छोटो से एक बेच किलो छोड़ दियो भी, बेच गए अंदर फूंक मारने खातर, और एक लकड़ी लगा दी, अर मार गए जोर फूंक, अर बिन बदलो खालड़े, ओ देखो ओ देखो, अर फिर खाक के नीचे देखे जोड़ दो आवाज आ गई, वो मसक है। यानी रिजर्व करो पहले तो हवा, फिर मारो मसक्कली मसक्कली। वो मसक वाद्य यंत्र है। गठ बजाई से गुरजियो, ओ टावरो बजाई जा गठ है, अलवर है, भरतपुर है, स्वाई माधोपुर है। नाथ व जोगियों द्वारा प्रयोग में लिया जाता है, नाथों प्लस जोगियों द्वारा। और भैरव जी के बोपो का भी यही वाद्य यंत्र है, कौन सा? मसक्कली मसक्कली। याद रहे जैसी। एक चीज ध्यान रखियो, जो मैं थान मोरचंग बताया नहीं, अप्राकृतिक है, बगली मरी में गाड़े और खालड़े मारते हो हवा और की, वो है मोरचंग टावरो। ये कैंची की तरह, देखो अकैंची सी है, यानी कैंची की तरह वाद्य यंत्र है, सबसे छोटा वाद्य यंत्र है माना जाता है ये। जिंदगी अच्छा ठीक है बक्कलडी, हाँ बक्कलडी, पदौड़ी, टाट, गोट, घना ही उपनाम है टावरो। तो टावरो सुशिर वाद्य यंत्र पूरा हो गया, सुशिर वाद्य यंत्र पूरा हो गया। किशोक समझ में आए मन को तो, लेकिन मेरे एक समझ में आ गई कि मैं 2 वाद्य यंत्र और बचे, 2 प्रकार और बचे, बस एकदम इजी है। कल्चर करवाने लागे थे, कई हो जाते करवावा किन की तो करवावा, आए हैं तो कुछ तो बता के जाएंगे, और भी आएंगे बाहरों की कलियां चुनने वाले, तुमसे बेहतर पढ़ने वाले, हमसे बेहतर पढ़ाने वाले। तो किशोक समझ में आए वो तो मन के विरोध कमेंट भी पता चलेगा, बाकी इंशाअल्लाह अच्छा ही समझ में आया होगा। तो 2 वाद्य यंत्र और बचे, उनको कल करवा देंगे, थोड़ा थोड़ा करवाएं तो भी अपनी कल्चर तो पूरी हो जाएगी। कल्चर के 5-7 टॉपिक करवा दी, 2-4 और बचे होंगे। हाँ अवनंद करवा दूंगा अगला। चलो कल मिलते हैं फिर, ओके थैंक यू।